मुझे नहीं पता था कि अपनी मम्मा को साथ लेकर मुझे गोवा में 7 दिनों के लिए जाना पड़ेगा। जी हाँ, पूरे हफ्ते के लिए मम्मा को लेकर मैं गोवा गया था। काफ़ी ज़रूरत थी उनको, क्योंकि वो काफ़ी बीमार थी। लेकिन जब थोड़ी ठीक हुई तो डॉक्टर ने बोला था कि मम्मा को गोवा ले जाओ। डॉक्टर ये कहकर मुस्कुराने लगे थे। मैं समझ चुका था कि अब मम्मा को मुझे लेकर जाना ही होगा। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। कहानी बड़ी प्यारी है, माँ और बेटे की ये कहानी है, यानी कि मेरी और मेरी मम्मा किरण की ये प्यारी कहानी है। मम्मा ने ही पाल पोस कर मुझे बड़ा किया था, क्योंकि जब मैं 8th में था मम्मा का पापा से डाइवोर्स हो गया था। मैं मम्मा के साथ रहने लगा। मुझे पापा की कुछ यादें तो हैं, लेकिन फिर बाद में मैं उनको भूल गया था। उन्होंने किसी और लेडी से शादी कर ली थी। हालांकि मम्मा से मैंने कई बार पूछा कि आप दोनों अलग क्यों हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता था कि किसकी गलती थी, लेकिन मेरी मम्मा मुझे काफ़ी प्यार करती हैं। इतनी प्यारी हैं वो। किरण उनका नाम है। किरण ब्यूटी पार्लर के नाम से उनका पार्लर है। काफ़ी ज़्यादा चलता है। और मम्मा ने 5-6 लड़कियाँ भी रखी हुई हैं जो पार्लर का वर्क संभालती हैं। मम्मा कई बार इधर उधर जाती रहती हैं, क्योंकि मम्मा का काम ही ऐसा है। अगर ज़्यादा बुकिंग्स हों तो मम्मा को कई बार खुद भी जाना पड़ता है, क्योंकि मम्मा का सर्कल ही ऐसा था, पार्लर का काम ही ऐसा होता है। लेकिन अब बात आती है कि मेरी शादी अंजलि से हो गई थी। जी हाँ, कॉलेज के बाद मेरी शादी अंजलि नाम की हसीन लड़की से हो गई। कॉलेज में हर लड़का उसका दीवाना था। जब वो टाइट ड्रेस डालकर आती थी हर कोई उससे देखता था। लेकिन मैं अंजलि से दिल का प्यार करता था। एक मन का प्यार होता है, जिसके साथ मन का प्यार हो जाए, जिसके साथ दिल का प्यार हो जाए, उसकी हर चीज़ अपनी लगती है। वो मुझे अपनी लगने लगी थी। मुझे याद है अभी कि बारिश का वो दिन था और सर्दी का दिन था। मैं कॉलेज में गया। काफ़ी कम स्टूडेंट्स आए थे, लेकिन अंजलि आई हुई थी। असल में मैं अंजलि के चक्कर में ही आया था। मुझे पता था कि अंजलि कभी क्लास मिस नहीं करती, लेकिन वहाँ पर जाकर क्या देखा तो हमारी क्लास के 2-4 स्टूडेंट आए हुए थे। लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली बार अंजलि से बात की और कहा, अंजलि तुम काफ़ी प्यारी हो। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे कारण ही आज कॉलेज आया हूँ, अदरवाइज़ बारिश में मैं यहाँ कभी नहीं आता। और वैसे भी इतनी सर्दी में कॉलेज आने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कह तो दिया, लेकिन मुझे लगा कि शायद अंजलि को बुरा लगेगा। लेकिन अंजलि खुश हो गई। वो कहने लगी, देखो विकास, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे लाइक करते हो। मैंने कई बार तुम्हें देखा है कि तुम्हारी नज़रें खास जगह होती हैं, यानी कि मेरे ऊपर होती हैं। फिर मैंने कहा, अच्छा जी, आप समझते हो। तो अंजलि कहने लगी, अरे यार, हम भी तो काफ़ी कुछ चाहते हैं। मैंने पूछा, काफ़ी कुछ का क्या मतलब हुआ? तो अंजलि कहने लगी, अरे यार कुछ नहीं, दोस्ती की बात है और कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम पसंद करती हो, और मैं भी तुम्हें कहीं ना कहीं एज फ्रेंड दिल से चाहती हूँ। लेकिन कभी दिल की बात कर नहीं सकी। आज मौका मिल गया, तुमने बात की तो मैंने भी जवाब दे दिया। अब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था और उससे मैंने बोल ही दिया, आई लव यू अंजलि। फिर वो कहने लगे, चल यार कैंटीन चलते हैं। कैंटीन जाकर हम गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने लगे, साथ में अंजलि, और मस्ती भरी कॉफ़ी। क्या मज़ा आ रहा था। कॉलेज में मुझे 3 साल तो हो गए थे, ये लगभग 3 साल, क्योंकि ये फाइनल ईयर था। लेकिन ज़िंदगी का सबसे बढ़िया दिन मेरे लिए यही था, क्योंकि अपनी जान अंजलि को मैंने दिल की बात की थी और वहाँ से हाँ हो गई थी। बस कुछ महीने फाइनल ईयर के बचे थे, लेकिन हम दोनों में प्यार होना शुरू हो गया। यानी कि हम कई बार मिलते थे, कई बार हम घूमने भी जाते थे, और एक बार तो हम गोवा भी गए थे। गोवा जैसी हसीन जगह पर हम दोनों चले गए थे। मुझे वहाँ उसने पूरा प्यार दिया था। लेकिन घर में हमने यही बोला था कि कॉलेज का टूर जा रहा है, लेकिन हम दोनों अकेले गोवा गए थे, क्योंकि सच बोलकर शायद घर वाले नहीं मानते। तो ऐसे उससे प्यार हो गया। वो मुझे पूरा खुश रखती थी और मैं भी उससे अच्छे से खुश रखता था, यानी कि ज़िंदगी मस्ती से चल रही थी। और वो टाइम भी आ गया जब कॉलेज के बाद मेरी अच्छी जॉब लग चुकी थी। 40,000 सैलरी थी शुरुआत में, बाद में तो बढ़ने लगी थी। लेकिन जॉब अच्छी थी और मम्मा की वजह से मुझे ये नौकरी मिली थी। मम्मा के कई बॉयफ्रेंड थे, यानी कि मम्मा भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थी। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका सर्कल था। तो मम्मा की वजह से मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिली थी, अच्छी नौकरी मिली थी। उसके बाद अंजलि से मेरी शादी हो गई। मम्मा भी खुश थी कि अंजलि हमारे घर की बहू बनी है।
दोनों ओर से खुशियां मनाई गई, यानी कि अंजलि के मम्मा पापा भी खुश थे। वैसे सच बोलूं तो अंजलि की मम्मा भी काफ़ी खूबसूरत है, यानी कि मेरी सासू माँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा बला की खूबसूरत हैं। और यहाँ इधर मेरी मम्मा तो वैसे भी पार्लर का वर्क करती हैं, किरण उनका नाम है, मैंने आपको पहले ही बोला है, वो भी बला की खूबसूरत हैं। वैसे भी हम दोनों में काफ़ी प्यार था। लेकिन अब आगे जाकर क्या होने वाला था, किसी को कुछ क्या पता होता है। फ्यूचर में क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई अच्छी बात होती है तो ज़िंदगी हसीन बन जाती है। मम्मा को जब भी मैं देखता था मुझे हमेशा प्यार आता था, क्योंकि मम्मा हमेशा ब्यूटीफुल बनकर रहती थी। कई बार उनके पार्लर में मैं जाता था तो वहाँ पर लेडीज़ तो होती थी, लेकिन उनके कुछ बॉयफ्रेंड्स भी होते थे। मम्मा सबसे हंस बोलकर बात करती थी, और मम्मा ज़्यादा स्कर्ट ही डालती थी, क्योंकि पार्लर के काम में ऐसी ड्रेस ज़बरदस्त लगती है। मम्मा खूबसूरत इस करके बन के रहती थी, क्योंकि उनका पार्लर का काम था। अगर वो मस्त लगेंगी तभी तो कोई और वहाँ पर अपना पार्लर का वर्क करवाने आएगा, यानी कि मेकअप करवाने आएगा। तो मम्मा काफ़ी ज़्यादा हसीन बनकर रहती थी। जब मैं छोटा था मुझे पता है कि मम्मा के काफ़ी दोस्त भी हमारे घर आकर रहते थे, और मुझे पता नहीं था कि वो किस लिए आते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मम्मा तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त रखती है। और अच्छी बात है, ज़िंदगी में सहारा कोई भी बन सकता है। पापा तो अलग हो गए थे, लेकिन मम्मा ने मुझे संभाला था। और अब मैं बड़ा हो गया था, शादी भी हो गई थी। तो बात उस वक्त की है जब अंजलि कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। उसने बोला था कि बस 10-12 दिन लगा कर आऊँगी। लेकिन यार काफ़ी परेशानी हो गई थी, क्योंकि अंजलि के बिना क्या करूँ? करूँ तो किससे करूँ? लेकिन क्या करें? ज़िंदगी है, समाज है, परिवार है, सब देखना पड़ता है। अंजलि के भी मम्मी पापा हैं, और उससे भी तो अपने परिवार से मिलना है। जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के 22 साल बिताए थे वहाँ तो जाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा, अरे मेरी जान अंजलि, तुम जाओ, खुशी से जाओ, लेकिन डेली वीडियो कॉल ज़रूर करूँगा, प्यार तो होना ही चाहिए। वो मुझे कहने लगी, हाँ जनाब, आपको प्यार तो पूरा मिलेगा। ये कहकर अंजलि ने, मेरी जान ने, मेरी वाइफ ने मुझे गले से लगा लिया। अगली सुबह अंजलि को मायके जाना था, लेकिन रात में अंजलि ने मुझे पूरा प्यार दिया। मुझे नहीं पता था कि आज ऐसा होगा, लेकिन कुछ अलग हुआ। प्यार पूरा था और रोमांस पूरा था। हस्बैंड वाइफ में प्यार होना ही चाहिए। अगली सुबह अंजलि मायके चली गई थी। अब मैं और मम्मा घर पर अकेले थे। अंजलि तो चली गई थी, लेकिन मैं ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी मम्मा ने पिंक नाइटी डालकर वो मेरे सामने आई। मैंने कहा, मम्मा आप जल्दी नहीं उठे, आप लेट उठे हो। मम्मा कहने लगी, अरे यार रात में पार्टी में काफ़ी देर हो गई थी, तो बस अब आज वहाँ पार्लर में थोड़ा लेट जाऊँगी। वैसे भी बुकिंग तो ऑनलाइन हो ही जाती है, कॉल आ जाती हैं। मैंने कहा, मम्मा आप सच में इस नाइटी में बड़े प्यारे लगते हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा जी, आपने कभी बोला नहीं बेटा। मैंने कहा, मम्मा यार आपको पता तो है, आप हर ड्रेस में सुंदर लगती हो। बस उसके बाद मम्मा नहा धोकर फ्रेश हो गई थी। मैंने नाश्ता किया, ऑफिस में चला गया। लेकिन तभी दोपहर को मुझे कॉल आई कि तेरी मम्मा काफ़ी बीमार हैं। दोस्त की कॉल मुझे आई थी। मैं उसी समय घर चला गया, और मैंने देखा कि मम्मा को काफ़ी ज़्यादा बुखार था। मुझे नहीं पता कि एकदम बुखार कैसे हो गया। डॉक्टर के पास उनको मैं लेकर गया, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी दिनों से ये लगातार काम कर रही हैं, रेस्ट नहीं मिला, इस कारण इन्हें रेस्ट चाहिए। फिर मम्मा को वापस मैं घर लेकर आ गया था। हालांकि मैंने ये सोचा कि अंजलि को बुलाकर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अंजलि को बुलाऊंगा फिर वो दोबारा मायके जाएगी, फिर वही चक्कर चलेगा, दोबारा फिर कुछ दिनों के लिए जाएगी। तो मैंने सोचा मम्मा को मैं खुद ही संभालूंगा, उनकी सेवा कर लूँगा। तो मम्मा के साथ मैं 3 दिन रहा था। छुट्टी मैंने ऑफिस से कर ही ली थी। तो मम्मा अब ठीक होने लगी थी। लेकिन जब मैं दोबारा मम्मा को डॉक्टर के पास लेकर गया, वैसे भी डॉक्टर मम्मा के काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे, और मुझे पता था कि मम्मा से उनका अच्छा दोस्ती का नाता है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, देखो विकास, तुम घर के हो, तुम्हें बता रहा हूँ कि मम्मा को कहीं बाहर लेकर जाओ। यहाँ काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं, और तुम्हें पता है कि मम्मा का काम कैसा है। वो मुस्कुराकर कहने लगे, इन्हें गोवा या शिमला लेकर जाओ। अब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो मम्मा के साथ गोवा में घूमने का मज़ा आएगा। घर आकर मैंने मम्मा से बात की, तो मम्मा कहने लगी, देख ले तेरी मर्जी है, अगर तेरे पास वक्त है तो गोवा चलते हैं। बस हम गोवा के लिए प्लान बना चुके थे। अगली सुबह हम गोवा के लिए चले गए। मम्मा ने काफ़ी ज़्यादा प्यारी प्यारी ड्रेसेस ले ली थी। गोवा के एक शानदार होटल में जाकर हम रुके थे। वैसे मम्मा ने काफ़ी प्यारी प्यारी मिनी ड्रेसेस और बाकी लॉन्ग ड्रेसेस, नाइटीज अपने साथ में ले ली थी, क्योंकि बाहर जाओ तो ड्रेसेस साथ में होनी ही चाहिए। लेकिन मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब अंजलि के साथ मैं बिना बताए गोवा गया था।
मैंने मम्मा को उस होटल में जाकर बताया, मम्मा एक बात बता रहा हूँ, अंजलि के साथ भी मैं शादी से पहले गोवा आया था। तो मम्मा कहने लगी, क्या बात है, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, काफ़ी हुआ होगा। मैंने कहा, हाँ मम्मा, बस प्यार तो होना ही था। मम्मा मुस्कुराकर कहने लगी, अब? मैंने कहा, प्यार तो अब भी होगा, आपकी सेवा करूँगा। मम्मा खुश थी। उसके बाद हम बाहर घूमने निकल गए। गोवा घूमने की ही जगह है, मज़ा पूरा आ रहा था। लेकिन वो 7 दिन मम्मा को मैंने अच्छे से उनकी सेवा कर दी थी। मम्मा ने भी मुझे अपना पूरा प्यार दिया था। प्यार तो होना ही था। माँ अपनी बेटी को हमेशा अपना प्यार देती ही है। मैंने भी मम्मा की अच्छे से सेवा कर दी थी, जो उन्हें चाहिए था। मैंने हर उनको वो चीज़ प्रोवाइड की थी। मुझे पता था कि उनकी ज़रूरतें हैं। इस समय वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे दौर से गुजर रही थी, जो वो बीमारी से बाहर निकल कर आई थी। यहाँ पर उनको थोड़ा रिलैक्स हो रहा था, और जब मेरे साथ थी तो रिलैक्स पूरा उनको मिलता ही था। और वैसे भी मैं तो फ्री था, क्योंकि ऑफिस से छुट्टियाँ मैंने ले ही ली थी। गोवा में 7 दिनों तक हमने अच्छे से पूरी मस्ती से अपने वो 7 दिन बिताए थे। हालांकि अंजलि की कॉल मुझे आई थी। उसने पूछा था कि मम्मा के साथ गोवा में। मैंने कहा, हाँ यार। तो अंजलि कहने लगी, अरे यार, चलता है, आजकल सब कुछ चलता है, बस मैं भी भैया के साथ शिमला जा रही हूँ। एक्चुअल में भाभी तो अपने मायके गई है, तो भैया जिद करने लगे कि चल अंजलि, शिमला चलते हैं। तो मैंने हाँ कर दी, बस कल हम शिमला के लिए जाएंगे। मैंने कहा, अंजलि वाओ, ये तो अलग सी बात होगी। तो अंजलि कहने लगी, अरे यार, सब कुछ चलता है ज़िंदगी में, अब घूमना फिरना तो ज़रूरी होता है। वैसे भी ब्रदर मुझसे काफ़ी प्यार करता है। शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते थे, क्योंकि भाई बहन में प्यार होना ही चाहिए। उसने मेरी जितनी केयर की है मुझे ही पता है। अब शादी के बाद तुम मेरे हो, लेकिन शादी से पहले तो वो मेरी हर ज़रूरत का मुझे पूरा करके देता था। हर मेरी हर ज़रूरत वही पूरा करता था। तो मैं खुश था कि चलो अंजलि भी खुश है, लेकिन मम्मा की सेवा मैं अच्छे से कर रहा था। 7 दिनों के बाद हम गोवा से वापस आए थे। तब तक अंजलि भी बस मायके आ ही गई थी। अगले दिन अंजलि घर आ गई थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में अब मुझे पूरा प्यार मिल रहा था। मेरी पारिवारिक ज़िंदगी, फैमिली लाइफ बड़ी मस्ती से चल रही थी। मम्मा भी मुझे प्यार करती थी, और अंजलि तो मुझे प्यार का खजाना लगती थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। अपनी माँ की सेवा करनी ही चाहिए। अच्छे ढंग से करेंगे तो पूरी खुशी मिलेगी, और मम्मा को भी खुशी मिलेगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, ऐसी स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मधु लव स्टोरीज चैनल पर आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।